कैसे हो, नरेंद्र मोदी जैसा हो, देश का नेता कैसे हो। नरेंद्र मोदी जैसा। पहले तो इस जीत का श्रेय जिनके नेतृत्व में चुनाव हुआ, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी, उसके साथ साथ गोवा के प्रभारी और महाराष्ट्र के विपक्ष के नेता पूर्व मुख्यमंत्री सम्माननीय देवेंद्र जी, इनको मैं धन्यवाद देता हूं, इनका अभिनंदन करता हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय श्री नड्डा जी का भी अभिनंदन करता हूं। इसके साथ साथ हजारों लाखों कार्यकर्ताओं ने परिश्रम और मेहनत से इन पांचों राज्यों में प्रवास किया, प्रयास किए, परिश्रम किए। बहुत सारे कार्यकर्ता, प्रवासी कार्यकर्ता इस नाते इन राज्यों में गए और वहाँ के उन राज्यों के कार्यकर्ता और बाहर से आए हुए कार्यकर्ता, इन दोनों ने मिलाप करते हुए, संगम करते हुए बहुत ही भारी मात्रा में परिश्रम किए। कांग्रेस के माध्यम से आलोचनाएं हुई, शिवसेना ने आलोचना की, बहुत सारे राजनीतिक दलों ने साथ में मिलते हुए भारतीय जनता पार्टी का पराभव हो ऐसे प्रयास किए। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिया गया विश्वास और आने वाले समय के आधुनिक भारत के निर्माण की पहल जो आज हिंदुस्तान के नागरिकों के दिल में बसी है, एक देशभक्ति, देश प्रेम, प्रामाणिकता और विकास और जनता का विश्वास आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बातों में से झलकता है। और उन्हीं बातों के माध्यम से वास्तविकता जो दिखती है, उत्तर प्रदेश का विकास हुआ, मणिपुर जैसे क्षेत्र में विकास के माध्यम से हम आगे बढ़े, उत्तराखंड में भी विकास की गंगा आगे बढ़ रही है, गोवा में लगातार हैट्रिक भारतीय जनता पार्टी कर रही है। यह ऐसा कभी नहीं देखा था। 37 वर्ष के पश्चात उत्तर प्रदेश में पहले बार कोई राजनीतिक दल दूसरे बार सत्ता स्थापन करने जा रहा है और ये सब यश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व करने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का है कि इसका असर महाराष्ट्र में नहीं पड़ने वाला है। देखो, बोलने वाले जो है वो बरसते नहीं हैं और हमने पिछले 1 महीनों से इनकी सभी भाषाओं का अभ्यास किया, इनके सभी भाषण हमने देखे। हमने कोई बयान नहीं दिया। हम बयान देने के ज़्यादा बात नहीं करते हैं, लेकिन हम बयान से ज़्यादा विश्वास करते हैं तो वास्तविकता में। हम काल्पनिकता में नहीं रहते कि हम 60 जगहों पे चुनाव लड़ेंगे और 60 के 60 जगहों पे जीतेंगे, उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। हमने तो ये कहा था कि उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी तो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। जो लोग ये दावा करते थे, शिवसेना वाले दावा करते थे, संजय राउत दावा करते थे कि उत्तर प्रदेश के 60 के 60 जगहों पे हम जीतेंगे। अरे भाई, अभी बताओ, हम जब पूछना चाहते हैं तो जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। गोवा की स्थितियां बदल गई, गोवा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और गोवा में सरकार जब बनती दिख रही है तो उत्तर देने के लिए कोई नहीं आ रहा। कांग्रेस के महाराष्ट्र के अध्यक्ष नाना पटोले ये भी बड़बोले हैं, बहुत बोलते हैं और इतना बोलते हैं कि उनको समझ में नहीं आता कि हमने क्या क्या बोला है। और जब आज पूछा गया, उत्तर देने के लिए तैयार नहीं है। और इसके लिए बड़बोले होने का फ़ायदा कभी राजनीति में मिलता नहीं है। राजनीति की ज़मीन को सींचना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। और महाविकास आघाड़ी जो ये बातें कहती है कि महाराष्ट्र में इसका असर नहीं होगा, देखो आगे आने वाले समय में क्या होता है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी परिश्रम और मेहनत के माध्यम से आगे बढ़ेगी। सर, नहीं, महानगर पालिका के चुनाव के दृष्टिकोण से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के माध्यम से लोगों के पास जाएगी, लोगों को विश्वासपूर्ण तरीके से ये बातें बताएगी कि पिछले कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी भी महानगर पालिका में शिवसेना का साथ सत्ता में थी, लेकिन आखिर में जो बात सही है कि निर्णय लेने के अधिकार कभी भी हमारे हाथों में नहीं थे। आने वाले समय में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी महानगर पालिका का चुनाव ये बहुत ही संयमित स्वरूप में लड़ेगी, निश्चित रूप में जनता के प्रति विश्वास के साथ लड़ेगी, जनता के प्रति अन्याय की भावना से रुके हुए मुद्दों के आधार पर लड़ेगी।